स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वालबार्ड संधि एकमात्र संधि है जो आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को नियंत्रित करती है। 2. भारत स्वालबार्ड संधि का एक हस्ताक्षर करता है। 3. हिमाद्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान आधार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्टडी ऑन मानव वध रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए विश्व बैंक, बी ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है। 2. मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। 3. R21/M वैक्सीन WHO प्री क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। अगला प्रश्न है, नाम दफा उड़न गिलहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरुणाचल प्रदेश के नाम दाफा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली एक दुर्लभ रात्रिचर उड़न गिलहरी प्रजाति है। 2. IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ICMIS सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया अगली पीढ़ी का हाइब्रिड डेटाबेस है। 2. यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से वादियों को ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने और पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 3. ICMIS का कार्यान्वयन वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1. समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना। 2. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। 3. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। उपर्युक्त में से कितने संगठनों में भारत और अमेरिका दोनों सदस्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। अगला प्रश्न है, दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दुर्लभ पृथ्वी धातुएं 15 लैंथेनाइट सहित 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। 2. चीन के बाद भारत दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत की जाती है? 1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वी बॉक्स। 2. प्रथम। 3. नीति आयोग। 4. शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वी बॉक्स। अगला प्रश्न है, दंश कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. इसका निर्माण सिनिडोसाइट्स नामक कोशिकाओं द्वारा होता है। 2. वे फाइलम नाइडेरिया के सभी सदस्यों में मौजूद है। 3. उनके अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे आइसोरिजस, यूरिटेल्स और बिरहोप्लॉइड्स। 4. इनका उपयोग नाइडारियंस द्वारा गति और पाचन के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 इनका उपयोग नाइडीरियंस द्वारा गति और पाचन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है,
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ढेबर आयोग 1973 ने आदिम जनजातीय समूहों को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें जनजातीय समुदाय शामिल थे जो विकास के तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर का प्रदर्शन करते हैं। 2. 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में सबसे अधिक संख्या नागालैंड में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 2. अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिकृत हैं। 3. अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरणों का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 2. इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। 3. कोसी नदी इसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अधिनियम ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान लिया, जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था। 2. अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, चवित्तु नाटकम एक नाटक रूप हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 1. आंध्र प्रदेश, 2. केरल, 3. कर्नाटक, 4. मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पेंटोइया टैगोरी क्या है? 1. पश्चिमी घाट में खोजी गई एक नई मेढक प्रजाति। 2. हिमालय में खोजी गई एक नई तितली प्रजाति। 3. जीवाणु की एक नई प्रजाति जो कृषि पद्धतियों को बदल सकती है। 4. हाल ही में मध्य प्रदेश में खोजी गई एक प्राचीन शैल चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, जीवाणु की एक नई प्रजाति जो कृषि पद्धतियों को बदल सकती है। अंतिम प्रश्न है, फील्ड पैंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आवृत्त बीजियों नामक पौधों के समूह से संबंधित है। 2. फील्ड पैंसी परागण के लिए पूर्ण रूप से कीटों पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।